अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम इंडिया में पेश आने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों के जो दिल हैं वो दुखी हैं और पूरी दुनिया से ये डिमांड्स आ रही हैं कि इंडिया के साथ जो हैं सियासी और सिफारती हर तरह के जो ताल्लुकात हैं वो मुनक़ता किए जाएं। वाक़या क्या पेश आया है ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें, वहाँ पे ज्ञान वापी मस्जिद का एक तनाज़ा चल रहा है और वहाँ पे जो हिंदू बरादरी है उसका क्लेम ये है कि इस जगह पे उनका मजहबी मकाम था। इसको लेकर कोर्ट में जो है मामला चल रहा था और अभी तक भी चल रहा है। लेकिन इसी जो टॉपिक है इसी पे बहस हो रही थी एक निजी टीवी चैनल पे, आई थिंक टाइम्स नाउ पे। और वहाँ पे जो है ये लड़की जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पे आ रही है, इसका नाम है नूपुर शर्मा और ये बीजेपी की दोस्तों स्पोक्स पर्सन हैं। इन्होंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा के बारे में इंतहाई जो है उनकी उम्र को लेकर गलीज़ किस्म की गुफ्तगू की है। नौज़बिल्ला कुरान करीम का भी मजाक उड़ाया है इन्होंने और कहा है कि मैं और भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। अच्छा, इन्होंने जिस तरह से बात की है वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं आपको सुनवा सकूं। लेकिन काफ़ी इन्होंने घिरी हद तक जो है हरकत की है। उसके बाद इन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है बहुत कुछ लिखा है कि जनाब इनको धमकियां आ रही हैं जान से मारने की और इनको धमकियां आ रही हैं रेप वगैरह की। लेकिन ये जो क्लिप था दोस्तों वो फिर मोहम्मद ज़ुबैर नामी शख्स जिसके साथ इनकी बहस हो रही थी टीवी के ऊपर, उन्होंने जो है लगाया है सोशल मीडिया के ऊपर और फिर पूरी दुनिया से जो है डिमांड्स आना शुरू हो गई हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करें, क्योंकि ये आम आदमी नहीं है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये वो औरत है जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है और बीजेपी कौन है, वो इस टाइम वहाँ की हुक्मरान जमात है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे किस तरह के जो हैं मुसलमानों के बारे में उनके जज्बात हैं और वो मुसलमानों के बारे में क्या राय रखते हैं। इस चीज़ को लेकर जो है पूरी दुनिया से मुसलमान भी सरापा एहतजाज हैं और वहाँ से डिमांड्स भी आ रही हैं। अब वहाँ पे इंडिया में भी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो कह रहे हैं कि इनको अपोलोजाइज़ भी करना चाहिए, साथ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो आवाज़ें उठ रही हैं उसमें कुछ हिंदू बरादरी के भी लोग हैं, मतलब सारे लोग तो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो आइडियालॉजी है नरेंद्र मोदी की वो ये बता रही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है आए दिन बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं कि इसके बारे में किस तरह से जो दुनिया है वो इस केस को टेकअप करती है और फिर इसके बारे में क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल अभी जो है उनको कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो उनको मजलूम के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जितनी बड़ी हरकत की है उनका जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इंतहाई संगीन किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगर हम आएँ दोस्तों पाकिस्तान के हालात के हवाले से, तो यहाँ पे भी कुछ अमन व अमान के जो हालात हैं वो बेहतर हैं नहीं। कल रात को कराची में जो है मलीर के एरिया में एक प्लॉट के तनाज़े पे काफ़ी बड़ा जो है फिर नुकसान हुआ है। वहाँ पे 4 लोगों की जान गई है और 8 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो है दोस्तों जो कि सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है और ये आप देख भी रहे होंगे। इसके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो जो है ये पीटीआई के वर्कर की है और इसके पुलिस वाला जो है नाखून खींच रहा है किसी प्लास से। अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पा रही क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उस लड़के के हाथ में जो है तेज़धार आला था और उसको खींचने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से। लेकिन ज़्यादा का ख्याल ये है कि ये टॉर्चर किया जा रहा है पीटीआई के वर्कर को। दूसरी तरफ
इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपने पूरे मूड में आ चुके हैं और उन्होंने भी मार्च का दोबारा से जो है ऐलान भी किया है और तैयारी भी पकड़ ली है और फिर वही हथकंडे जो हैं वो अपनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर ऑडियो जो है वो रिलीज़ की गई रात को और फिर उसका हो तो तिया पांचा गया है, चूँकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलती की, अब वो मलिक रियाज से मिन्नतें करेंगे कि जनाब हमारा पैचअप करवा दें। तो ये आम आदमी की समझ और फहम में भी आने वाली बात नहीं थी। तो उस ऑडियो का तो अभी तक जो है तिया पांचा हो चुका है। शफकत महमूद के हवाले से कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है उसके हवाले से काफ़ी वो जो हैं उनको लगा है कि इन्होंने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह से काम करना चाहिए था। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है उन्होंने ये जिम्मेदारी भी सौंपी है कि पंजाब को साथ साथ आप भी देखें और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि एक बंदा इतने बड़े सूबे को देख भी नहीं सकता। और ये बातें भी हो रही हैं जो लॉन्ग मार्च गुजरा है उसको लेकर कि शायद जो लीडरशिप थी उन्होंने उस तरह से किरदार अदा किया ही नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट होकर जो है इस्लामाबाद पहुंच सकती हैं पूरी रुकावटों से लड़कर, तो भाई बाकी जो लीडरशिप थी, जो लोग रुक गए, जो डर गए, तो उनको क्या मौत पड़ी थी। तो इस हवाले से काफ़ी कुछ जो है बातें हो रही हैं और शायद आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद भी जो है कार्रवाई की जाए पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से। अब अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका की और जिस तरह से जो हैं यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, तो अमेरिका ने बिना कोई बम चलाए, जैसे कहते हैं ना कि अमेरिका जो है हमें धमकियाँ देता था कि आपको पत्थर के ज़माने में मैं धकेल दूंगा, तो उन्होंने बिना जो है बम बरसाए हमें पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। हमने अमेरिकन साइड ली, रशिया से तेल नहीं लिया और अब हम जो हैं इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गाड़ी वाला गाड़ी नहीं चला सकता और जो गरीब है वो आटा नहीं ले सकता। तो उन्होंने बिना एक बम चलाए हमें उस कंडीशन पे पहुंचा दिया है, उनकी हमने साइड ली है और हम जो हैं पत्थर के ज़माने में चले गए हैं। और अब महंगाई है और एक आवाम जो है वो अपनी किस्मत को रो रही है और गवर्नमेंट इसी के नाम पे आई है और अब वो कह रहे हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं। ये तो अभी खिदमत हो रही है आवाम की, पता नहीं खिदमत ना होती तो फिर क्या होता आवाम के साथ। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए